बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। लाहौर के एक हल्का पीपी 149 में जहां अब्दुल अलीम खान कामयाब हुए, उनकी कामयाबी के हवाले से जो है पीटीआई के उम्मीदवार, हमायत याफ्ता उम्मीदवार हाफिज ज़ीशान रशीद ने दावा किया है कि उन्होंने उन्हें 6000 वोट से शिकस्त दी है और अब्दुल अलीम खान की जो कामयाबी है वो सिर्फ फॉर्म 47 का नतीजा है। फॉर्म 45 में उन्हें शिकस्त हुई है। हाफिज ज़ीशान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास इस दावे का क्या सबूत है। हाफिज साहब, आप पीटीआई के टिकट से जेल के अंदर से इलेक्शन लड़े, ये इलेक्शन लड़ा किसने आपका, पहले बुनियाद तो ये बताएं। आप तो जेल में थे। मेरी इस बेटी ने इलेक्शन लड़ा, मेरी 70 साला मां ने इलेक्शन लड़ा, जिसे 2 दफा पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बच्ची के साथ पुलिस ने जो किया वो खुद आपको बताएगी। कैमरास गवाह है, यही वो कैमरास थे जिन्होंने इसकी हिरासत की खबर चलाई। मेरी मुअम्मर खातून, जिसको पूरे रिंग रोड के ऊपर 8 घंटे ये घुमाते रहे कि ये अपने बेटे के कागजात नामजदगी जमा ना करवा सके। मैं जेल में था। हल्का पीपी 149 की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया, उसके एक सच्चे, ईमानदार और कमिटेड नजरियाती कारकुन को। अच्छा, आपसे बाद में बात करते हैं। आपकी जो चीफ इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज थी, ये क्या नाम है बेटा आपका? दुआ। दुआ, बाबा का इलेक्शन आपने लड़ा था? अच्छा, तो पुलिस वालों ने आपको तंग नहीं किया? किया। क्या कहते थे? वो कहते थे कि आपके पापा को हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो आप जब इलेक्शन में वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी तो आपको लगता था बाबा जीत जाएंगे? अच्छा, तो आपको पुलिस वालों से डर नहीं लगता था? अच्छा, क्या किया था? क्या पुलिस वालों ने क्या किया था आपको, बेटे बताओ जरा। पुलिस वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया और वो जहन्नुम के दिन शैतान के साथ आग में जाएंगे। अच्छा, ये थी दुआ जो कि बता रही थी कि उसने अपने बाबा का उसकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन लड़ा। तो हाफिज साहब, इसमें है क्या, बेज़ाब्तियां क्या जिसकी बुनियाद पे आप दावा कर रहे हैं कि आप जीते हैं और अब्दुल अलीम खान हारे हैं? मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा। मैं इलेक्शन जीता हूं या हारा हूं, इसका फैसला 30 सेकंड में कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मुझे बतौर उम्मीदवार, मेरी वालदा को रिटन लेटर भेजते हैं इलेक्शन कमीशन कि आप 10 तारीख को 3 बजे तशरीफ ले आए और फॉर्म 47 का रिजल्ट ले लें फॉर्म 45 के मुताबिक। ठीक हो गया। 10 तारीख को दोपहर 3 बजे। और जो फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जो फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जिसकी इनविटेशन 10 तारीख को थी, वो फॉर्म 47 9 तारीख को जारी हो जाता है। अच्छा, एक दिन पहले ही रिजल्ट जारी हो गया और आपको 10 तारीख को बुलाया गया। अच्छा, ठीक हो गया। अब मेरा दावा मुस्तरद कर दें। फॉर्म 47 में तहरीक लब्बैक को 15,905 वोट पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्म 47 है। फॉर्म 47 है। इसमें 15,900 कुछ वोट अब्दुल रज़ाक को टीएलपी को पड़ते हैं। ठीक है। फॉर्म 47 में यही कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक के 9,683 वोट है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके। अच्छा, 6,000 वोटों का डिफरेंस है, वो इनके बढ़ा दिया? इनके बढ़ाए इसलिए कि वही इसका शिकस्त का मार्जिन था। अच्छा, जिस माफिया को कमसन बच्ची ने शिकस्त दी, वो मार्जिन था। मैं नहीं कह रहा। इलेक्शन कमीशन अपने दस्तावेजात में कहता है फॉर्म 45 में नहीं कि अलीम के बैग के 9,000 से 15,000 वोट होने से अलीम खान पे कैसे असर है? वो वोट आपका ख्याल, आपके वोटों से? मेरा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल नहीं है। मैं इसका आपको एविडेंस पेश करने लगा हूं कि फॉर्म 45, अभी आपको तफसील से दिखाता हूं। फॉर्म 45 में जिस बंदे को 9,683 वोट पड़ते हैं, फॉर्म 49 में आप उसका वोट 15,905 कर देते हैं। फॉर्म 45 को मानू कि 47 को मानू, जिसकी 10 तारीख को इन्विटेशन है और 9 को वो जारी हो जाता है। ठीक हो गया। एक तो ये हो गया, जारी कर देते हैं। ठीक है, आगे।
यहाँ पर अब हाफिज साहब कुछ रिजल्ट्स जो है वो दिखाने लगे हैं कि जो पोलिंग एजेंट्स के जरिए फॉर्म 45 के रिजल्ट दिए गए हैं और उनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए अब क्या है। एक ही रामगढ़ में एक पोलिंग स्टेशन था। इस रामगढ़ के पोलिंग स्टेशन में पीटीआई को 264 वोट पड़ते हैं जी, ये प्रिंटेड शीट फॉर्म 45 में। और फिर इसी फॉर्म 45 के ऊपर अगर कैमरा दिखा सके, अब्दुल अलीम खान को 0 वोट मिलता है और 0 को इन्होंने 268 कैसे किया, ये आपका कैमरा दिखा सकता है। अच्छा, उसे कटिंग करके 200 नहीं, कटिंग नहीं, उसको आपको भी दिखाता हूं। एक मिनट सर, 268 और जबकि आप आगे इसका सम करें तो वो भी वहां पे भी लिखना भूल गए, टोटल में भी 0 लिख दिया। टोटल में 0 है। और फिर इस पर दस्तखत मौजूद है हमारे पोलिंग एजेंट्स के और दस्तखत मौजूद है मुतलका इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के। ठीक हो गया जी। टोटल यूनियन कौंसिल कितनी थी? 21 यूनियन कौंसिल थी। 4 यूनियन कौंसिल में ये जीते, 17 यूनियन कौंसिल में हम जीते। ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्म 45 कह रहा है। मेरे पास 218 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद है। टोटल कितने? 218 थे। तो 218 के ही आपके पास रिजल्ट है। मैं हाई कोर्ट में गया हूं। हाई कोर्ट में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस बाकर नजफी साहब ने हमें इलेक्शन कमीशन वापस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन में हमने इस्लामाबाद में केस दायर कर दी है, फॉर्म 47 उनको हमने दे दी है। विद इन 2 डेज उसकी हियरिंग है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह पे यकीन और भरोसा करते हुए मैं ये अकीदा रखता हूं कि इस छोटी मेरी बेटी ने और मेरी 70 साला मां ने इस लैंड माफिया को शिकस्त दी और ये सीट तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान की है। मुझे इमरान खान ने जेल में बैठ के इसका अमीन मुकर्रर किया था। मैं इसकी अवाम के वोट को जाया नहीं होने दूंगा। मुझे ये जीत अलीम खान के गले से भी निकालनी पड़ी, उसकी खलक से मैं ये सीट निकाल लूंगा, क्योंकि ये मेरे हल्के के वोटर्स का मामला है। अच्छा, आपने कोई इंतखाबी मुहिम भी नहीं आपकी चली, बस ये आपकी बेटी की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती रही है या वालदा का कोई स्टेटमेंट, ना कोई आपका इंतखाबी दफ्तर नजर आया, ना कोई कैंप था, ना पोलिंग एजेंट भी आपके पूरे थे या नहीं? पोलिंग एजेंट ही सिर्फ मेरे पूरे थे। अच्छा, अगर ये ट्रैप कर सकते थे तो अल्लाह ने हम भी एक सियासी पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखने वाले लोग हैं, रियासती इदारों का एहतराम करते हैं। कभी मैंने 23 साल की सियासत में पुरतशद्दद सियासत नहीं की, हमने अपनी हिकमत से काम किया। मैंने भी जो मेरे हक में उम्मीदवार दस्तबरदार हुए थे, हमने उनके पोलिंग एजेंट बिठा के अपनी तादाद पूरी की थी। कहीं हमारा 2 उम्मीदवार थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन दोनों उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स 218 यूनियन कौंसिल में बैठे। चूंकि तहरीक इंसाफ का तो पोलिंग एजेंट बैठना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था। आप दफातर की बात करते हैं, मेरी बूढ़ी वालदा का पुलिस ताकुब करती थी, मेरी इस बच्ची ने पुलिस ने जो इसके साथ किया इसने खुद आपको बताया। मेरे घर के बाहर पुलिस मुहासरा करती थी, मैं उधर जेल में अल्लाह से दुआएं करता था, ये मेरे घर का ताकुब करते थे। मेरी 70 साला वालदा को पहले नामजदगी जमा करवाते, गिरफ्तार करके पुलिस रिंग रोड पे घुमाती रही, खौफजदा करती रही, और फिर जब उनकी तबीयत खराब हुई उसको रिंग रोड बिल्कुल सड़ेरा छोड़ के भाग गई। उसका आपको लगता है कि अलीम खान की सीट भी खतरे में है? वैसे ट्रिब्यूनल्स में फैसले तो साल लटके रहते हैं। आप ये देखिए कि जब इनको अंदाजा हो गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत गए हैं, तहरीक इंसाफ जीत गई है, अब वो 149 की सीट छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन हम कहते हैं कि भाई पहले इलेक्शन कमीशन फैसला तो करे, हारा हुआ बंदा कैसे सीट छोड़ सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा और फिर यहां पे बाय इलेक्शन कॉल होगा। तो हम तो तहरीक इंसाफ जीते हुए, यानी चले अगर वो सीट छोड़ देते हैं और उसके बाद दोबारा जिमनी इलेक्शन होता है, आप फिर लड़ेंगे इलेक्शन? मैं इस माफिया के खिलाफ
आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे 100 इलेक्शन भी इसके खिलाफ लड़ने पड़े तो मैं लड़ूंगा। ये थे हाफिज जीशान, जो कि जिन्होंने जेल से ये इलेक्शन अलीम खान के मुकाबले में लड़ा, और उनका ये दावा है, और उनको फॉर्म 45 218 पोलिंग स्टेशन के उनके पास है, जिनमें उनका ये क्लेम है कि वो 6000 वोटों की बढ़तरी से अब्दुल अलीम खान से जीते हैं। लेकिन सुबह जो 6 बजे रिजल्ट दिया गया उसमें फॉर्म 47 में अब्दुल अलीम खान को कामयाब मैं कराया गया। एक बात करना क्या? चाहता हूं, इसमें शुएब सिद्दीकी मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर है। मैं उस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ और आरओ ऑफिस के जिन्होंने आरओ ऑफिस से मेरी वालदा को गिरफ्तार करवाया, मैं इन सब के खिलाफ भी कानूनी चारागोई के लिए जा रहा हूं। ये थे हाफिज जीशान। मुझे इसके साथ इजाजत दीजिए। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।